एक ऐसी दिव्यांग तैराक जो 100 मीटर भी ठीक से चल नहीं पाती थी, आज वो नेशनल चैंपियन बन गई है स्विमिंग में। साथ ही एक और ऐसे स्विमर जिन्होंने बहुत ही कम प्रचलित फिन्स चैंपियनशिप में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और बस इंतजार कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत माता को गौरवान्वित करने का। आइए दिखाते हैं नए भारत के नए चैंपियंस की कहानी। हर मेडल के पीछे एक जीत नहीं होती, उसके पीछे होती हैं हजारों सुबहें, अनगिनत पसीने की बूंदें, दर्द से भरे दिन और एक ऐसा सपना जो हार मानना जानता ही नहीं। ये कहानी है दो ऐसे युवा खिलाड़ियों की जिन्होंने हालात को अपनी मंजिल के रास्ते की दीवार नहीं बल्कि सीढ़ी बना दिया। एक समय ऐसा था जब भूमिका सिंह के लिए कुछ कदम चलना भी आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। आज वही भूमिका राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर अनगिनत बेटियों के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। मैंने पहली स्विमिंग इस तरीके से सीखी थी कि मेरे भाई बहन भी पहले बहुत स्विमिंग करते थे, तो मैंने उनसे स्विमिंग सीखी। एंड देन उसके बाद मेरा एक स्टेट में मेडल आया, तो मैंने सोचा मुझे और मेहनत करनी चाहिए। एंड मुझे अमित सर ने भी बहुत मोटिवेट करा। एंड देन उसके बाद फिर मैंने एक्स्ट्रा स्विमिंग करी एंड देन मैं नेशनल्स में मेडल लाई चारों के कोच के द्वारा, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से अपॉर्चुनिटीज़ दी। प्रतिभा जन्म ले सकती है, लेकिन उसे निखारने के लिए सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। भूमिका की इस शानदार सफलता के पीछे उनके कोच अमित कुमार की मेहनत भी उतनी ही अहम रही। भूमिका ही नहीं, ऐसे कई खिलाड़ियों को उन्होंने सही दिशा दी है। उनका मानना है कि आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं और बेहतर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर आज खिलाड़ियों के सपनों को नई उड़ान दे रहे हैं। पिछले कई सालों से मैं दिल्ली गवर्नमेंट में सेवा दे रहा हूँ और मेरे पास काफ़ी बच्चे आते हैं। हर साल समर कैंप में हम लोग लेते हैं। मेरे बच्चे काफ़ी अच्छा अचीव करा है, इन्होंने जोनल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट में काफ़ी अच्छे मेडल्स भी अचीव किए हैं और इन्होंने नेशनल लेवल पे भी काफ़ी पार्टिसिपेट किया है। और मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे आने वाले भविष्य में अच्छे से अच्छा बेटर परफॉर्मेंस करें और काफ़ी अच्छी अचीवमेंट्स लें, और जिससे कि अपने पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा का, पेरेंट्सों का नाम रोशन करें और वो आगे भविष्य में बहुत सारी उपलब्धि प्राप्त करें। पानी में लहरों को चीरती भूमिका की कहानी जितनी प्रेरक है, उतनी ही दमदार कहानी है ध्रुव गुप्ता की। ऐसे खेल में अपना भविष्य बनाना, जिसे भारत में अभी भी सीमित पहचान मिली है, आसान नहीं होता। लेकिन ध्रुव ने चुनौतियों को स्वीकार किया और राष्ट्रीय फेंसिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर साबित कर दिया कि सपनों की कोई लोकप्रियता नहीं होती, उन्हें सिर्फ जुनून चाहिए। मैंने 8th क्लास में स्विमिंग ज्वाइन की थी लर्निंग के लिए, बट उसके बाद मेरा पैशन बन गया। 2024 में मैंने नेशनल में मेडल मारे, 1 गोल्ड, 3 सिल्वर, 4 ब्रोंज। एंड 2025 में मैं वाटर पोलो नेशनल्स गया। मेरा टारगेट है मैं इंटरनेशनल में मेरा मेडल लग जाए एंड ओलंपिक में मैं इंडिया के लिए खेलना चाहता हूँ। मैं अपने इंडिया के लिए मेडल लगाना चाहता हूँ एंड मेरे घर वाले मुझे वहाँ बहुत प्राउड करते हैं कि मेरा नेशनल में मेडल है, और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ सबको। और मेरे स्कूल्स के पीटीआई सर सब मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि मेरा नेशनल मेडल है एंड मैं उनके लिए आगे तक खेलूँ और इंडिया का नाम रोशन करूँ। एक खिलाड़ी का सपना सिर्फ उसकी मेहनत से पूरा नहीं होता, उसे मजबूत आधार भी चाहिए। बीते कुछ वर्षों में सरकार की ओर से विकसित किए गए आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं और अनुभवी कोच खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय तैयारी का अवसर दे रहे हैं। भूमिका की सफलता के पीछे उनकी मां का विश्वास, उनका संघर्ष और हर कदम पर दिया गया हौसला सबसे बड़ी ताकत बना। मेरी बेटी नेशनल पैरा में गोल्ड मेडल लाई है, बट उसके पीछे काफ़ी मेहनत है और हम लोगों ने बच्ची पे काफ़ी मेहनत की है। और मेरी बेटी स्टार्टिंग में 100 मीटर भी नहीं चल पाती थी और धीरे धीरे मेरी बेटी को हम लोगों ने सपोर्ट किया, तो आज मेरी बेटी नेशनल मेडल, गोल्ड मेडल लाई है। और मैं इस तरीके से सारे पेरेंट्स को बोलती हूँ कि जो बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है उसको फालतू ना समझ के या कुछ नहीं कर सकता है ये ना बोल के उसको सपोर्ट करें, और जो भी स्पोर्ट्स वो चुनता है या खेलता है उसको हमेशा उसको सपोर्ट करें और उसका साथ दें। भूमिका हो या ध्रुव, दोनों की मंजिल अभी खत्म नहीं हुई है। उनकी निगाहें अब पैरालंपिक और ओलंपिक जैसे स्पर्धाओं पर टिकी हैं।
जहां उनका सपना सिर्फ हिस्सा लेना नहीं बल्कि भारत के लिए पदक जीतकर तिरंगे को दुनिया के सबसे ऊंचे मंच पर लहराना है। मैं चाहती हूँ कि मैं पैरा ओलंपिक में जाऊँ और वहाँ मेडल्स लाऊं और अपने देश का नाम रोशन करूँ। कभी कहा जाता था कि खेल सिर्फ शौक है, आज खेल करियर भी है, सम्मान भी और देश की पहचान भी। जब परिवार का भरोसा, कोच का मार्गदर्शन, सरकार की आधुनिक खेल सुविधाएं और खिलाड़ी की अथक मेहनत एक साथ मिलती है तो गोल्ड मेडल सिर्फ गले में नहीं पूरे देश के माथे पर चमकता है। भूमिका और ध्रुव ने साबित कर दिया है कि किताबों के साथ खेल के मैदान में भी भविष्य लिखा जा सकता है।